देखो इसका माथा फूट रहा, कान इनका फूट रहा, मुंह इसका फूट रहा, चमड़ी इनकी बहुत बढ़िया, पैर इनका बहुत बढ़िया, पूंछड़ी बारीक है पतली। ये नागौरी प्योर नस्ल है। शिनोद को भूरा राम जी बे मेला शुरुआत मेला की बे करी रामदेव पशु मेला 8 मेलो हो 8 किलोमीटर भरी तो ये चुन्नू वो मुन्नू तो इनको 1,01,000 में इनको खरीदा। 4 महीना को टोकड़ियो 10-10 हजार को हन्ना बिक दो। दिल्ली वालों हंड आज कहाँ खरनाल जार कोई ने पूछ लो, गुजरे को पूछना कि आपके खरनाल में एक दिल्ली वाला सांड भी होता था। असली बीज है नी जो मतलब सफेद टोकड़िया ना एक बीजू खाजू को भाव नहीं आ करे। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रहा होगा लगातार कि भाई मैं नागौर की धरती के ऊपर आएड़ा हाँ। और साथ साथ में मैं बताना चाहूँगी जितना भी लोग इधर बैठे हैं, बड़ा बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब नागौर का ही और अठे का ही आसपास का ही सब रहने वाला ही। कब के यो मेलो है वो स्टार्ट करो हो कि का दोबारा करो गयो हो, क्यों इन स्टार्ट करो गयो, जितनी भी रीज़न है, जितनी भी बातें आप कई बार यहाँ सोचबो करा कि ये स्टार्टिंग कहाँ हुई ही, क्योंकि आगे तो देखता रहा पर स्टार्टिंग की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा बुजुर्ग मेरे साथ में ही तो एनु बातचीत करांगा कि मेलो है की शुरुआत की तरीकाओं करी गई है। तो यह बात आप जानागा तो वीडियो थाने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि भाई नागौर के अंदर जो पशु मेलो भरा है वो की तरीकाओं की टाइप को भरो जाए। तो पहले तो अनु जान लिया। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो कबों के यो स्टार्ट हुयो ओ मेलो देश आजाद हुयो ना बिन टाइम चालू हुई को। मारो तो जन्म 25 के मायन हुयो। मैं जन्मिया हूँ 10 साल पहले, 9 साल पहले तो हमारा पिताजी एक गांव का छानने लेर दिल्ली पूगा थे, ठीक है ना। माउथ पब्लिसिटी सुनता, बूढ़िया ने पूछता और वो जियो जब दिल्ली वालों हांडी बाजियो। तो ये चीज़ा लगभग देश आज़ाद हुई ना बिन टाइम मतलब रजवाड़े थे उनकी टाइम में चालू हो गए थे। कई गांवों में छोटी तांतियाँ होती थी। फिर इसने एक वो मेलो बहुत बड़ो रूप ले लियो, विश्व के अंदर इसका नाम होने लगा। किस लिए कि यहाँ की जो नागौर की ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, ते मतलब यहाँ मजबूत ज़मीन है। जक्की के मायने अनाज पैदा हुए नहीं बी के मायने मागे एक पुरानिया क्या होता गुजरे का भाई साहब जेड़ा हाँ भाई साहब जेड़ा जगह 70-80 साल का वहाँ लोगों ने क्या होता। और आज की 5-10 गाँव की ज़मीन है ना, करनाल बड़ाया भागरो सिनोद मतलब 10-15 ये सिलगांव, इन गाँवों पे वो घोड़े वापस उस घास को खाने तैयार हुईगा। तैयार और जानवर हमेशा हमारा बैल यूपी से यहाँ पहुँच गया वापस अपने घर पे दिल्ली को क्रॉस करते हुए। जानवरों में इतनी शक्ति होती है। तो वे घोड़ा जगह है नहीं जगह आटू तैयार हुई पर जमीनों और जोधपुर पुगा महाराजा उमेश सिंह जी के। तो वे सोचे घोड़ा पिता हम घायल उड़ा देख रहा ये तैयार हुई का जरा ये जमीन में चर्चा हुई देखियो बंदा आई दिया बटे। तो भाई घोड़ा भी घास के हवा पड़का तो तुड़ा पर आ जाता। अच्छा, तुड़ार मतलब इतो ये जमीन के मायने शक्ति और पावर है। अच्छा। अनाज भी मांगो अबार कोरोना है ना, मैं बताऊँ कोरोना बहुत खतरनाक रोग हो, लेकिन मार्केट लोगों की इम्यूनिटी इन धान के कारण इतनी मजबूत है और ग्रामीण पृष्ठभूमि की इतनी मजबूत है कि माने कोरोना को घणो भैम होन गिरियो कि बाजरी का होगरा खाया जाओ, गर्म राबड़ी पिया जाओ यार मजा करने जाओ कि नहीं बिगड़े। कल घोड़ा के रोग की बात चली है और प्रशासन रोक भी लगाई थी। मैं वहाँ लोगों ने माँ की भाषा में रिक्वेस्ट करी रे भाई वो नागौर है और इन धरती माते गौवंश जबकि भारत के माने नाम कर दियो बा गौवंश अट मजबूत है यार मौजूद है। आज मेलो पूरा गौवंश भरीड़ो है। तो जहाँ जटे गौवंश रहे नहीं बट नज़दीक रोग भी कोनी आवे और भूत भी कोनी आवे। दोनों चीज़ों कोई शंका हुए ना मैं मिटा दूँ। एक बात बताने लग रहा ना कि भाई तेरे पिताजी ने बुलाया हारे। हाँ वो एक है जानवरों को सुंदरता कंपटीशन हुई दिल्ली में। तो यहाँ के प्रशासन ने कहा भाई दिल्ली के अंदर एक कंपटीशन है अरबी के मायने सुंदर जानवरों को कंपटीशन हुई, कोई इच्छुक ले जाओ चाहे तो ले जाओ। अच्छा अच्छा। तो अकेला की तो नागौर रावण की बेटा हिम्मत दौरी होती, लेकिन हमारे पिताजी बेटा खरनाल का सरपंच है। वह गाँव वालों को बातचीत करी कि भाई और नहीं तो अपन जो गाँव को सभी का ही सर्व समाज का सांड है और बहुत सुंदर था, इन्हें ले जाओ आप दिल्ली दिखा ले। अच्छा। तो वे 2-3 आदमियों ने साथ ले और भी सांड ने दिल्ली लेगा
और वो बड़े पार्टिसिपेट करियो। आज मौजूद बिन टाइम ये चीज़ें रहती कोनी, मतलब सर्टिफिकेट चांदी की शील्ड मैं समझने लगियो ना जड़ दई पड़ी और भी हांड के गई ऐसा हांड जड़ दई जीवित रहियो ने भी एक छाप लागी कि दिल्ली वालो हांड आज या कहाँ खरनाल जार कोई ने पूछ लियो, गुजरे को पूछना इनकी एज को कि आपके खरनाल में एक दिल्ली वाला सांड भी होता था। अच्छा अच्छा तो वो कहेगा हाँ होता था। और वैसे खरनाल तेजा जी की जन्म स्थली है, तो उस हिसाब से हमारे लिए गर्व की बात है कि जिन्होंने तेजा जी ने गायों की रक्षा करते हुए प्राण नौचार कर दिए अपने, तो वो धरती है। तो अभी सूरों की धरती है। मेला की आप स्टार्ट बात करा शुरुआत हूँ कि जब मेलो जब ब्रिज स्टार्टिंग में कई मेलो ब्रिज गयो हो कि के द्वारा मान लो कि भरवायो गयो हो बस रामदेव जी का नाम मेलो ब्रिजन लागो। हम्म, और वो मेला की शुरुआत मैं हमारा बचपन में देखी है। बचपन का मतलब ये एक में बरीजने लगा तो 30-25 का 5-7 साल के बच्चे हम साथ में आ जाते थे। अच्छा 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 5-7 साल के स्कूल जाते या नहीं मेलो है एक दिन तो पापा चलना। तो 7-8 साल की उम्र में 32-33 में मैं जब मेला आया तो इस मेले का क्षेत्रफल था यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे। अच्छा अच्छा ये जो आज है ना इससे लमसम आप 10 गुना या 15 गुना मान लो, ये 10% बचा है। बहुत पीछे है, जमीन अभी 1250 बीघा बाउंड्री के अंदर है, लेकिन इसका 10 गुना। तो आप ये समझ लो 15,000 बीघा में ये भरता था। हमारे रबी फसल होती नहीं है तो खरीफ के अंदर ये मेला भरता था। खरीफ के अंदर हमारे खेत किसानों के खाली रहते थे, तो उसमें जो लंबाई चौड़ाई जितना खुले में बैठते थे किसान और इतने प्रेम से आता कितनी थी दूर लोग आता से हमारे ये पहले से ही आते थे, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और यहाँ के जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये तो पूरे सामूहिक तौर पे आते थे। ये विश्व विख्यात मेला था। इसमें मतलब क्या है कि इस मेले को हर तरह से पर्यटक, विदेशी पर्यटक भी इसका खूब एंजॉयमेंट करते थे, खूब लुत्फ उठाते थे। जय की पुष्कर के मेला में आया करी पुष्कर से ही ऊपर था ये उस टाइम का। लेकिन इस मेले को आप अगर बैक जाओ 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो इस मेले को तो आप वर्ल्ड फेमस ये हुआ ना, उसका नज़ारा देखो। 2 चीज़ आपको बता दूं, एक यहाँ हमारे अभी 5 साल पहले तांगा की दौड़ होती थी तेजा जी महाराज की, उसका नज़ारा अगर आप 5 साल 6 साल पहले बंद हुई, उससे पहले देखो ना यहाँ से खरनाल पड़ता है 15 किलोमीटर 13 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे दौड़ खत्म होती थी कुमार दरवाजा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक 200 मीटर तक पब्लिक जुड़ी हुई, जैसे अपन बैठे हैं ना चौपाल में, वैसे पब्लिक जुड़ी हुई खड़ी रहती थी, मतलब लाखों की तादाद में, सिर्फ उस घोड़ा की दौड़ को देखने के लिए। बड़ा बुजुर्ग भी ही अनु जानागा कि भाई की का द्वारा से शुरू करोगे अभी अपनी बात बताऊंगा भी टाइम पर जा की तरीका ये मेला माया करता के कुछ अठे होया करतो, क्योंकि जो एने जी राख्यो है वो इतनो और कोई जी राख्यो को नहीं। उम्र कितनी होगी दादू जी थारी? हमारी 70 साल की होगी। 70 साल का होगा। और थे मैं 75 साल को। जो 5 साल को थार में फर्क है। तो के कुछ बार थे मैंने बात पता लग रहा है कि भाई कब के ब्रिज को और कोई का द्वारा के एक नाम बता लग रहा ना थे। एक ही साल मेला बरीद ने हरो करिया। अब 80 की साल चले है, अब 80 साल होगा मेलो बरीद था। अच्छा 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 बहुत मोटा मेला बरीज था। कलरा फुल बल्द, घोड़ा घोड़ी, ऊंट, बेलोट, मावता ने अत्ता बेला, निकलने कोई जगह ही नहीं ही। हगलाई गाड़ी छकड़ा जो था आगे गाड़ियाँ ही बल्दा की छकड़ा हा छकड़ा जो होता गाड़ियाँ जो होता मारा टाबर पड़ा में पचे ट्रैक्टर या तो थे नाम बतान लग रहा ना कि के द्वारा के शुरू हाँ नाम हर सिनोद को भूरा राम जी हाँ। अच्छा बे मेला शुरुआत मेला की बे करी रामदेव पशु मेला। अच्छा 8 मेलो हो 8 किलोमीटर भरी तो बी टाइम जो को मेलो है नहीं 8 किलोमीटर थेट कुमार नाडो बाजाटे बढ़ते बल्द रहता अन थेट अरे रेलदाड़ा बाजा ने अड़ते रहता अन थेट बड़ गो अन अट पूरो कवरो मेलो बाद के महीने का धीरे धीरे गवर्नमेंट करो चाहे कोई भी करो बे मेला ने मतलब कम कर दियो भाई आके ऊँटा ने बता दिया राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, घोड़िया ने क्यों कर दिया ये कर बलदान ने के भाई बंद करो 3 साल का बचड़ा मत रोक दियो गया फिरे जन वाबे सांड अभी उबा गांव में सांड उड़ा उबा मतलब गवर्नमेंट है ना जकी माते मतलब मेला की पाबंदी मेड़ दी
माट गाड़ियां ले रहा था पहली थी गाड़ियां पचू का छकड़ा पर ट्रैक्टर हुआ तो बे मेला महीने 5-5 7 एक गाय के 10 टोवड़िया होता 10 टोवड़िया होता किसान की एक लाटो और ये जमीन कहीं नहीं हो पहली जमीन में मतलब ठीक है जमीन तो बावतार वो 20 हूँ तो क्यों बदूँ बावतार जना कि धान को तो पच हरू कर दियो कैसा आटे आने किसान टोगड़िया होता है टोगड़िया नागौर को टोगड़ियो जो को कम मशहूर हो आटे मतलब भारत में ही हो करीब करीब के नागौरी नस्ल है पाचा अब फेरी अलबत आवे लोग और नहीं जना बार गांव में तो टोगड़िया हांड कर दिया 10 साल में रोक लगावनो के भाई रोक आ लगा दी के 3 साल नीचे बिगड़नो ही नहीं अच्छा अब कहीं कारण हो बी कारण वो मेलो खराब कर दियो नहीं जना टोगड़ियार गांव में उबा इतनी लंबी तुबिया नागौर में गांव और नागौर में तेरा ही है पहली मेलो भर तो 20 तरीका बार और न कौन रही नहीं कौन रियो हाल भरी तू मेरा मत नाश कर दियो पहली बजड़ा बेता बजड़ा बिक जाता 4 महीना में टोगड़ियो 10-10 हजार को हन्ना में बिक दो मोर मतलब राजस्थान का ले जाता लोग कि भाई वो टोगड़ियो जो कट्टा को एक बांगा को मोसो लाग दो भाई एक गाँव है ना जगह 10-11 गाँव है आको मतलब मोसो लाग दो के कट्टा को है के बी गाँव को और थोड़ को नाता लोग और देखा तो बी टाइम पर से मेलो लाग तो कितना दिन के भरीज तो मेलो रह तो 17-18 दिन 17-18 दिन पहली माँ होता नहीं फागण की 30 का जानता आठू सगला जानता रहता जड़ते भिगता बल्कि पंजाब वाला लेता 30-34 का जानता जो को मेलो भरी तो ये आधे तो अमाउंट पंजाब में तो भाई देखो खानो पीनो और यहाँ बहुत ज्यादा तगड़ा मोटा कर रखे मैं कहीं देखा पर अठ्याऊ लेके जा वो भी एक अलग ही बात है ए बचड़ा ले जा तू ए ले जा बचड़ा ले जा बट नाके मतलब हरियो नागणो है मोटा गाड़ा हरियो कौन मिले आमनाटे मतलब नागौर में तो हरियो है कोनी नागौर में है मतलब जमीन है जे की ट्यूबवेल है कोनी जना हरियो लाव कटू बी मतलब बदे कोनी अने खाली ए तो खाली कुतरो ही मतलब जानवर पड़े बांटा उनको कौन सी खास बातें और कुछ बात बताओ कि हाँ यह नागौर की नस्ल ओरिजिनल है ओरिजिनल देखो ओरिजिनल एक तो इसके कामल नहीं है ये गले पे कामल नहीं होती है ये नागौरी नस्ल के ये कान बारीक छोटा होता है खुर इसका इतना ही होता है एक तो सिर छोटो प्लेन ऊनो सीधो कान छोटो फूटरो तिक्को कान और पतली चामड़ी मिन्नक यूं बारीक रूह भी बारीक मिन्नक यूं और थोड़ी सीधी पूंछड़ी पतली और पग खोपरा यूं सीधा पग खोपरा हो जो और आ कामल नहीं हमदी बिल्कुल ही गर्दन हाँ नहीं होता है कामल हमदी कोनी घंटी और मार इधर सीधा होता है सीधी है और जोशीला देख रहे हो आप और आ माकड़ी है ना आ भी खड़ी होनी घोड़ी की तरह यूं लारन लटकी उड़ी नहीं होनी सीधी ये चुन्नू वो मुन्नू मैंने इनको खरीदा है मैं एक्चुअली बता दूं मैं किसान भी हूँ मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं इस मेले के लिए थोड़ा ध्यान भी रखता हूँ कि कैसे ये मेला बचे और ये जो नागौरी नस्ल है ये बचे तो ये किसान के पास था इसके पास मैंने इनको कहा भाई साल भर में पालूंगा इनको और बड़े करके पंजाबियों को दूंगा पंजाबी पाल देते हैं पर भी पाल सकते हैं बिल्कुल तो इनको 1,01,000 में इनको खरीदा तो मतलब कहें कि हाँ जानवरों की कोई कीमत नहीं है वो बच्चा 7 महीने का है 7 महीने का है उसको सांड बनाऊंगा बीज के लिए दो ये 9 महीने का है वो 11 महीने का है 1 साल पूरा किसी को नहीं हुआ और मालिक को कितने मिले 1 लाख रुपए 2 बच्चों के और वो सांड बच्चा है जो उसको तो कोई आज कह दे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ नहीं दूंगा कोई ये कह दे कि मैं आपसे अच्छा पालूंगा और गांव में उसको सांड बनाऊंगा तो मैं कहूँ ले जा पैसे मत दे ले जा लेकिन इसको सांड बनाना ये नागौर की नस्ल बची रहे और ये मेला बचा रहे वैसे इसकी कीमत 5 लाख रुपए है 5 लाख थोड़ी दे दी बिल्कुल 5 लाख रुपए में ये सब बीज नहीं आता है जो आ चीज है नी प्योर नागौर नस्ल में आई है प्योर नागौर नस्ल चीज है ना जेकी वो बछड़ो है एक तो पीड़ो मातो नहीं होनो वो नागौर नस्ल नहीं आवे सफेद होनो आ नागौर नस्ल की खासियत है कि आई है और की नहीं असली बीज है नी जो मतलब सफेद टोकड़ी है ना इको बीजू खादू को भाव नहीं आ करे और मतलब बिल्कुल ही है ना जो इको कोई चीज की है ही को नहीं चाहे भले कीमत नहीं है कि बीजू खाजू कहीं मनाव जी तरी दे दे और असली चीज है कि आई है मतलब करंट होना चाहिए हाँ करंट आँख है नी आँख देखो की एला ही लाट करे कौन करे
आंख मतलब पड़के आंख जानवर की पड़के बहुत जानवर कम मिले अब बार पड़ियो रहे आंख नंगेड़ो वो आदमी कहीं कार को और मतलब नागौरी नस्ल की चीज है जगह आई देखे होगो कि भाई बड़ा बुजुर्ग बातचीत करी क्योंकि ये अठा का लोकल ही पर अड्या का आसपास का 10-15 किलोमीटर का जो एरिया है इनमें रहने वाला और साथ साथ में इन सारी चीज़ों को पता है कि नागौरी नस्ल है व असलियत के वह है के खासियत वह है के खासियत इन बातें मुझे बहुत सारी ये बताई भी ही और थे देखो कि भाई जो ये नस्ल ने बचाने खातर आज ये इतना काम है वो करन लाग रहे हैं चावी तो है भी बेचती जो ओरिजिनल चीज़ है भी का लाखों में भी रुपया मांगा तब भी आने मिल जाएगी पर आज भी बड़ा बुजुर्ग ही ये मेला ने एक अच्छी तरीका चला रहे हैं तो वीडियो ने शेयर करना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना जय हिंद जय राजस्थान।